सीरियल गुम है किसी के प्यार में एपिसोड में भवानी कहती है सही से कि पत्रलेखा की बातें सुनकर तस्वीर साफ नजर आ रही है। मेरी बेटी को भी जरूर इसने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। सही कहती है ये झूठ है। मैंने आज तक देवीताई को आपके या पाखी दीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा था मैंने अपने मन से कि देवीताई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, पर वो इतनी भी अस्वस्थ नहीं है कि वो सच और झूठ पहचान ना सके। जब देवीताई ये बात समझ सकती है कि पाखी दीदी क्या करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि घर के बड़े लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे ताई ने बताया था कि सही पत्रलेखा पे नज़र रखना, वो वीरू पे अपना हक जमाती है। लेकिन तब मैंने उनकी बात को अनदेखा कर दिया था। मुझे थोड़ी ना पता था कि इस घर में देवर की भाभीयों का मतलब कि भाभीयों का अपने देवर पर हक जताना आम बात है। ये तो पुराना रिवाज है। यहाँ पर सब सच बोलने की किसी की हिम्मत नहीं और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। तब विराट पीछे से कहता है झूठ? पर सही, मैंने तुमसे झूठ कब कहा? फिर सही कहती है आपने सच भी तो नहीं कहा है ना विराट सर। आपके मानने ना मानने से ये सच नहीं बदलने वाला है कि जो मैंने देखा है वो सच नहीं बदलने वाला। फिर विराट कहता है क्या देखा है तुमने सही? मैं कब से तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या देखा है। तभी सही कहती है आपको पता है विराट सर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, पर आप में तो 1% की भी हिम्मत नहीं है। फिर वो पाखी के पास जाके कहती आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं सच्चाई से के लिए लड़ सकती हूँ। फिर वो कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद सही के जाते ही पत्रलेखा तमाशा खड़ा कर देती है और कहती है कि आज मेरे साथ मुझे इस घर में ऐसा महसूस करवाया गया कि ये घर मेरा नहीं है। कोई भी उस लड़की को चुप नहीं करा पाया। सब खड़े खड़े तमाशा ही देखते रह गए। कोई भी उस लड़की को चुप ना करवा पाया। इस घर के लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वो लड़की है कि मुझे कुछ भी हर बात मेरी बेइज्जती करती ही रहती है। तब कोई भी उसे चुप नहीं करा सका। जब वो मुझ पे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रही थी और तुम विराट से जाके पाकी कहती है मैं तो तुम्हें अपना दोस्त सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ ना। तुम मेरे लिए अपनी पत्नी की खिलाफ क्यों नहीं गए? ऐसा कह के फिर आज जो मेरे साथ इस घर में हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, ऐसा कहती है पाखी। उसके बाद वहाँ पर करिश्मा मोहित से बातें कर रही होती है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे तो बहुत मज़ा आया। पत्रलेखा भाभी और विराट दादा की आज जो पोल खोली है सई वहिनी ने, उसके बारे में हमें तो सबसे पहले ही पता था, पर आज जो उसने जादू के पिटारे की तरह सबका राज खोल दिया दोनों का। मोहित कहता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है और तुम्हें मज़ा आ रहा है, ये विराट दादा और सई वहिनी की ज़िंदगी का सवाल है। फिर मोहित कहता है अगर तुमने सई वहिनी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। करिश्मा कहती है आए बड़े फेंकने वाले। उसके बाद वहाँ सोनाली ओमी से कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि विराट और पाखी एक दूसरे से वादा कर चुके हैं। फिर ओमी कहता है क्या सोनाली तुम भी सही की बातों में आ गई? वो भी किसकी बातों में आ गई? सोनाली कहती है नहीं, इस बार सही सच बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही है। मुझे पत्रलेखा पसंद है पर सही सच बोल रही है। कैसे वो तीखे तीखे सवाल पूछ रही थी। फिर वो पत्रलेखा और विराट एक भी बात नहीं बोल पाए। सोनाली ओमी से कहती है मुझे तो लगता है
वो दोनों पति पत्नी तो है पर पति पति बनकर रह नहीं रहे हैं। ओमी कहता है क्या बात कर रही हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो। ओमी फिर वहाँ पीछे से आके भवानी कहती है सही कहती है सोनाली, उस जंगली मुर्गी के साथ कौन रहना भी चाहेगा, उस जंगली मुर्गी के साथ वैसे भी कौन रहेगा। अश्विनी चिंता कर रही होती है कि कहाँ गई मेरी बच्ची, वहाँ पर वो कॉलेज पर होती है। सही यहाँ पर अश्विनी को चिंता करते हुए देख भवानी कहती है बहू घर को आग लगाने में तुली है और यहाँ पर सास को बहू की चिंता हो रही है। उतने में करिश्मा आती है और कहती है कि पाखी भाभी ने वहीनी ने खाना नहीं खाया है। तो सोनाली उसे डांटते हुए कहती है तो तुम उसे बोल नहीं सकती थी खाना खाने के लिए। करिश्मा कहती है मैं पिछली बार गई थी तो उन्हें मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया था। फिर अश्विनी कहती है एक ही घर में दो दो बहुओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कमाल है ना। खाना दोनों बहुओं ने नहीं खाया है पर एक बहू को जाके पूछा जा रहा है और दूसरी बहू की तो परवाह भी नहीं है, ऐसा अश्विनी कहती है। उसके बाद फिर विराट अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। वहाँ पर भवानी पत्र लेखा को लेकर आती है और फिर भवानी कहती है तुझे पता है विराट मैं इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। फिर पाखी कहती है बड़ी मम्मी आप भी। फिर भवानी कहती है तुम्हारी पत्नी ने जो सुबह से बखेड़ा किया है तब से उसने कुछ नहीं खाया है। उतने में फिर विराट सिर्फ इतना ही बोलता है कि सही कॉलेज से आ गई। फिर पाखी कहती है सुना ना अपने बड़ी मामी विराट क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है सही घर पर आ गई, उसे मेरी फिक्र नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी भवानी कहती है रुको पत्र लिखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, फिर भवानी विराट से कहती है नहीं तेरी बीबी अभी तक कॉलेज से नहीं आई है और तू मुझे क्यों पूछ रहा है, तुम्हें बता के नहीं गई थी। मैं भूल गई। भवानी कहती है कि सही कभी किसी को कुछ नहीं बता दी। क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, कब जाएगी, ये तो वो महारानी कभी किसी को बताती ही कहाँ है। अभी भी तू मेरी बात को सोच समझ। अरे इतनी रात ही गई है और नहीं आई अभी तक सही कॉलेज से। माना कि मैं कितना पढ़ी लिखी नहीं कॉलेज नहीं गई हूँ पर पूरे नागपुर में कोई भी कॉलेज इतनी रात गए खुला नहीं होता है, उतना तो मैं भी जानती हूँ। भवानी विराट से कहती है और पाखी सब देख रही है। जिस तरह उस लड़की ने पत्र लिखा काज सबके सामने नीचे कैसे उतारा, माना कि तुम दोनों के बीच कुछ था, तुम दोनों में कुछ है, पर उसमें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी सही को। भवानी विराट और पत्रलेखा से ऐसा कहती है। उतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।